सोची थी कि बहू आ जाएगी तो काम कम हो जाएगा, लेकिन कहने को है जितने आदमी उतने ही काम। टिफिन में बहू अचार रखी हो? हाँ मम्मी जी रखी हूँ। ठीक है। किसी दिन मजाल नहीं है कि टाइम पे अपने काम पे पहुंच जाऊं। छोटे छोटे साहब लोगों से डांट सुनने में अच्छा लगता है क्या? लेकिन क्या करूं, सुनना मजबूरी है, समय से कभी नहीं पहुंचती मैं। अब किसका फोन आ गया? नमस्ते दीदी। खुश रहो। और सब ठीक है ना दीदी? हाँ ठीक है। बात करनी है तुझसे एक आध घंटे बैठ के। अभी खाली नहीं हूँ दीदी मैं। माँ के पास तो फोन ही नहीं करती तू। करती तो हूँ, 1 घंटे की जगह बस 1 मिनट में हो जाता है हाल चाल। कॉन्फ्रेंस करती हूँ मैं माँ के पास। ठीक है अच्छा दीदी, मैं खाली होने के बाद में फोन करती हूँ तुझे। काम करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, उसका आनंद ही कुछ और है। थोड़ा सा हवा ले लेती हूँ। लो, फोन भी आ रहा है, लाइट भी कट गई है, बिल कटना था इसे। जब सारा काम फाइनल करके हवा लेने जाओ तो लाइट भी कट जाती है। हेलो नमस्ते दीदी। खुश रहिए भाभी, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग? और कौन है दीदी? मेरे देवर जी हैं। अच्छा ठीक है, आइए। बता दी, अब खुश है ना? बोल रहे थे बताई नहीं। तो क्या बिना बताए किसी के घर नहीं जाना चाहिए? वो आपके लिए किसी का घर होगा देवर जी, लेकिन मेरे लिए मेरा ही घर है। आप ही औरतों लोगों का ठीक है भाभी, आप लोगों का तो 2 घर होता है। मायके में दिक्कत हो तो ससुराल चली जाएंगी, ससुराल में दिक्कत हो तो मायके चली आएंगी। हम लोग पड़े रहे हैं उसी घर में। कहने को दो दो घर होता है देवर जी। जब मुसीबत आती है तो दोनों घर पराये हो जाते हैं। मायके वाले बोलते हैं कि अब एक किसी और की अमानत हो गई है तो हम क्यों झेलें, और ससुराल वाले सीधे सीधे कह देते हैं कि ये मुसीबत हमारे घर क्यों आई। आपको हमारे घर में ऐसा लगता है भाभी? नहीं, आप सभी औरतों के बारे में बोले ना, तो मैं बोली, क्योंकि सभी औरतों का हाल मेरे जैसा नहीं है। बहुत सारी औरतें हैं जो झेल रही हैं। तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बैठिए देवर जी, मैं देखती हूँ भाभी कहाँ है। क्या बना रही है भाभी? नमकीन घर की बनी हुई माँ जी को अच्छा लगता है ना दीदी? खुश रहिए। इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी की स्वादिष्ट नमकीन मार्केट में मिलती है तो क्या माँ फालतू परेशान करती घर पे बनवा के सब कुछ? जाने दीजिए ना दीदी, इसी बहाने मुझे भी तो घर का सब कुछ बनाने आ जा रहा है। आप बैठिए, मैं चाय नमकीन लेके आती हूँ। ठीक है। अंदर गई थी तो पानी तो ले आती पीने के लिए हमें। अच्छा ले आती हूँ। ले आई दीदी। प्रणाम भाभी। खुश रहिए। माँ जी कब आएंगी भाभी? 4 बजे आएगी, वही बैंक बंद होगा तो साफ सफाई करके। तब तो मुझसे लग रहा है भेंट नहीं हो पाएगी। जिस दिन सुबह आऊंगा लेने आपको, तो अगले दिन उनसे भी भेंट करके चला जाऊंगा। अरे मत करिएगा भेंट, बहुत खड़ूस है। खड़ूस आपके लिए होंगे भाभी, मेरे लिए नहीं। तो रुक जाइए ना, दीदी के साथ ही जाइएगा। वैसे भी कौन सी जल्दीबाजी है, बाबूजी हैं ही घर पे। नहीं भाभी, घर पे इतना काम है, भैया को ड्यूटी जाना पड़ता है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं रुक पाऊंगा। तब नहीं रोकूंगी। माँ जी जब भेजेंगी आपको देवर जी लेने के लिए ना, तो उसके 2-3 दिन बाद ही आइएगा। बहाना कर दीजिएगा, ये भी फुर्सत नहीं है, फुर्सत होगी तो जाऊंगा भाभी को लेने। ठीक है। आपके अकाउंट में 10,000 रुपया भेज दिया हूँ, जरूरत हो निकाल लीजिएगा। ठीक है देवर जी, अच्छे से जाइएगा।
दीदी हलवा बना रही हूँ। आपके देवर जी को ऊपर से घी पसंद है हलवे में। गए भाभी, अब आप परेशान ना होइए। गए? हाँ, अगर पानी नहीं डाली होंगी ना तो मत बनाइए, बंद कर दीजिए। चले गए, बताए भी नहीं। कोई बात नहीं भाभी, दोबारा आएंगे लेने तो बना दीजिएगा। अच्छा ठीक है दीदी, आप मत धुलिए, जाइए आराम करिए। मैं इसे बंद कर देती हूँ, फिर आके धुलती हूँ। अरे बेटी आई है, गहरी नींद में सोई है, नहीं जगाऊंगी अभी। कब आई बेटी? 2 घंटे हो गए मम्मी जी। सोई कब की है? 1 घंटे हो गए। अच्छा, कैसे आई है और कुछ खिलाई पिलाई कि नहीं? देवर आए थे पहुंचाने, चाय नमकीन दी, हलवा बना रही थी, तभी चले गए। तुम्हें मेहमानों को देखने ही नहीं आता? अगर मैं मेहमानों को देखूं तो क्या मजाल है कि उनको खाने के लिए चूल्हे पे कुछ चढ़ाई हूँ और वो छोड़ के चले जाएं। तुम बना रही थी हलवा, बोली नहीं होगी कि बना रही हूँ, रुक जाइए, बोली थी? नहीं माँ जी, सोची कि बैठे हैं तब तक बना लूंगी। तुम्हारे मायके वालों की तरह हमारे रिश्तेदार नहीं है, जब तक नाश्ता खाना खा नहीं लेंगे तब तक हिलेंगे नहीं। और तुम दौड़ दौड़ के बताने भी जाते रहती हो, ये बना रही हूँ, वो बना रही हूँ। हमारे रिश्तेदारों को तो गई नहीं होगी बताने। क्या हमारा तुम्हारा लगा रखी है माँ जी? कि दीदी के ससुराल वाले हमारे रिश्तेदार नहीं है? होते तो चाय नमकीन खिला के भेजती बहू, कभी नहीं भेजती तो। लेकिन हमारे रिश्तेदार है, क्या फर्क पड़ने वाला है? कब आई माँ तू? जगाई नहीं? अभी को तेरी आवाज सुनी तो जाके नींद खुली। खुश रह बेटी, जब मैं रहा करूं घर पे तब आया कर, नहीं तो बहू को रिश्तेदारों को छुड़ा देगी बिना सेवा पानी किए। नहीं माँ, भाभी को आता है रिश्तेदारों की सेवा करने। नमकीन बनाई, चाय बनाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चाय नमकीन खिला दी तो। चाय नमकीन तो कोई भी खा सकता है, कहीं भी रोड पे भी जाके। मेहमान आए घर पे तो घर का बना हुआ नाश्ता देना चाहिए, जो मार्केट में भी नहीं मिलता। जब बनाने वालों को मेहमान टाइम देंगे तब न बनाएंगी। वैसे भाभी आप चिंता न करिए, सब कुछ ठीक था। और माँ, तू क्या आते ही भाभी पे फायर हो जाती है? फायर होने लायक काम ही करती है तो क्या करूँ? मैं तो सरकारी नौकरी करती हूँ, वो भी कुछ करती रहती तो समझ में आता भी। मैं तो अकेली थी, फिर भी घर का सारा काम मैनेज कर लेती। टीवी देखती थी, घर पे भी आए गए सब कुछ देखती थी। अब बहू आ गई, फिर भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। इतना करने के बाद भी सुनेंगी तो बुरा लगेगा उन्हें माँ। बुरा क्या लगेगा? घर का कोई काम काम नहीं होता। इसी में नौकरी करती रहती तो कुछ समझ में भी आता। ये सब काम किसी को भी 4-5 हजार रुपए दे दूंगी तो कर देगा। सोची थी कि एमए कर रही है, आगे की पढ़ाई जारी रखेगी तो प्रोफेसर बन जाएगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रही फॉर्मेलिटी के लिए, सब्जेक्ट के बारे में से नहीं पता। मम्मी जी, जितना आप मेरी पढ़ाई में खर्च करेंगी पैसे, 8-9 साल समय लगेगा उसका अलग से, तो इससे अच्छा है कि आप मुझे कॉस्मेटिक का शॉप खुलवा दीजिए, तुरंत आने लगेंगे पैसे। ये सब तुम्हारे मायके नहीं होता होगा। पैसे लगाओ फिर कमाओ, लगाओ कमाओ। हमारे यहाँ पढ़ लिख लो, नौकरी करो, बस कमाते ही रहो। भाभी के मायके में सभी आदमी लोग बिजनेस संभालते हैं और औरतें घर संभालती हैं, इसलिए भाभी इतनी नौकरी को सीरियस नहीं लेती। फिर तू क्यों सीरियस ले रही है? भाभी के लिए तो भैया नौकरी कर रहे हैं ना हमारे दीदी। और वो बोलते भी है कि तुम बस घर संभालो, मैं बाहर का संभाल लूंगा। मुझे घर पे आने के बाद सुकून चाहिए, और वो सुकून बीबी तभी दे सकती है जब वो घर ही संभाले। बस सुकून के चक्कर में ना जितना है उसी पे अटका ही रह जाएगा, बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ भाभी को तुम? तो क्या बोलूं, जितना कमाएगा उतना खर्च ही हो जाएगा। पैसे के लोभ में आके बिजनेसमैन घर की लड़की लाई, पढ़ाई फॉर्मेलिटी के लिए। पैसे के लोभ में आके शादी कर ली, पैसे तो जहाँ के तहाँ उड़ गए। लेकिन ये बेरोजगार लड़की हमारे साथ रह गई। क्या बोल रही है माँ? कुछ तो सोच समझ के बोला कर। जाने दीजिए दीदी, बोलने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पति मेरे सपोर्ट में है। सुन ले, मैं पागल हूँ जो कहती रहती। तो क्या, जब भैया भाभी खुश हैं तो तू क्यों किस करती रहती है? मैं तो कहूंगी, जब तक रहूंगी तब तक कहूंगी, क्योंकि मेरे सपने पे पानी फिरा है इसे लाके। और मैं भी जब तक रहूंगी तब तक कहूंगी, जब अपनी बेटियां नौकरी के काबिल हों तभी नौकरी वाली सास के घर में ब्याहना चाहिए। नहीं तो सास अपनी नौकरी के एटीट्यूड में दूसरे घर की आई हुई लड़की को अनपढ़ पागल गवारी समझती है। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं। मैं भी तो कुछ नहीं करती, घर ही संभालती हूँ। मेरे पति नौकरी करते हैं, देवर जी बाबूजी बिजनेस संभालते हैं, माँ जी घर संभालती है, अब मैं संभालती हूँ। फिर भी मेरे ससुराल में मेरी बहुत इज्जत है। हाँ दीदी, लेकिन सास को नौकरी का घमंड है तो किसी न किसी पे उतरेगा ही। मिल गई है बहू बिना नौकरी वाली तो उतर रहा है। वैसे क्या लाऊं मम्मी जी? ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, या फिर चाय? चाय ही बना दो। ठीक है। घर आने के बाद ये सब तुम्हें अच्छा नहीं महसूस होता माँ? कोई केयर कर रहा है, तुम्हारी पसंद की चीजें ला के दे रहा है तुम्हारे पास। अगर भाभी नौकरी करती रहती तो इतना तुम्हारा केयर कभी ना कर पाती। केयर से मुझे मतलब ही नहीं है बेटी, मैं खुद से भी कर लेती, करती थी। जब पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो एक का पूरा पैसा बचता है बेटी।
तुम्हारी भी बात गलत नहीं है, लेकिन भाभी की भी सोच गलत नहीं है। तुम्हारा घर है, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे चलाओ। चल ही रहा है, चलाना क्या है, अपने आप को खुश रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज पता चला कि बेटा भी यही चाहता है। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ तांडव मचा के? हाँ माँ, यही मान के शांति मनाओ और उन्हें भी शांति से रहने दो। यही करना ही पड़ेगा बेटी। चल के थोड़ा बाहर ही बैठती हूँ। लीजिए मम्मी जी। लीजिए मम्मी जी। बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गई, बेटी आई है तो जाओ 1-2 दिन के लिए घूम आओ, बेटे से बात कर लो। ठीक है मम्मी जी, बस ऐसे ही जो भी बोला करिए, प्यार से बोला करिए। बस मुझे आपसे यही चाहिए। कोशिश कर रही है भाभी माँ ऐसे ही रहने की। हाँ दीदी, आप ही माँ जी को खुश रखवा सकती हैं। ये क्या रखवाएगी, मैं खुद ही से समझदार हूँ। वो तो है ही। जाओ बात कर लो बेटे से। ठीक है माँ जी। सुन के कितना अच्छा लगा, वही सास वही बहू, बस बोलने का तरीका अलग हो गया और पूरे घर में खुशियों का माहौल हो गया। आज ही? हाँ, आज ही आई हैं दीदी, तो वही माँ जी बोली हैं कि जाओ बेटे के साथ घुमाओ। अच्छा, तो आज एक काम करूंगा कि आज ऑफिस से 4 ही बजे आ जाऊंगा। तैयार रहना, ससुराल लेके चलूंगा। ठीक है। हाँ। ठीक है, तैयार हो जाती हूँ। पति तो खुश थे ही, सास भी खुश रहने लगी। अब मैं बहुत खुश हूँ।